दोस्तों, आज तक आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होगी, लेकिन जो कहानी आज मैं आपको सुनाने वाला हूं, आप यह सुनकर हैरान रह जाओगे कि कोई ऐसा भी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाला हूं नैना और गुरप्रीत की कहानी, जिनके बीच पहले तो दोस्ती होती है और फिर प्यार, उसके बाद मर्डर। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही हमारी वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। 18 अक्टूबर 2023, समय था सुबह के 8 बजे। दिल्ली के तिलक नगर के पास एक आदमी इधर उधर टहल रहा था और तब वह वहाँ से जा रहा था तो उसे वहाँ से बहुत ही बुरी स्मेल आती है। और जब वह देखता है कि यह स्मेल कहाँ से आ रही है तो वहाँ पर एक बड़ी सारी पॉलीथीन बैग पड़ी हुई थी, उसी से यह स्मेल आ रही थी। उस आदमी को डाउट होता है और वो कुछ न जानते हुए कि पॉलीथीन बैग में, और वो पुलिस को कॉल कर देता है और उस बैग की जानकारी देता है। तभी वहाँ पर पुलिस आती है और उस बैग को खोलने लगती है। जब पुलिस उस बैग को खोलती है तो खोलने के बाद पुलिस हैरान रह जाती है, क्योंकि उस बैग के अंदर निकलती है एक लड़की की डेड बॉडी, और शायद उसे मरे हुए भी 2 या 3 दिन हो चुके थे, जिसकी वजह से दूर दूर तक काफी गंदी स्मेल आ रही थी। और फिर पुलिस उस बॉडी को बैग से निकालती है। निकालने के बाद देखा तो उसके हाथ और पैर दोनों लोहे की जंजीर से बंधे हुए थे। उसे देखकर लग रहा था कि यह एक कोल्ड मर्डर है। और यह कहानी है नैना बजर की। दिल्ली के जनकपुर में रहने वाला गुरप्रीत सिंह, जिसकी उम्र लगभग 30 साल थी। गुरप्रीत की फैमिली में उसके माता पिता और उसकी एक छोटी बहन रहती थी। यह फैमिली काफी अच्छी खासी फैमिली थी। गुरप्रीत का अपना जेम्स का बिजनेस था। 2021 में गुरप्रीत स्विट्जरलैंड जाता है, क्योंकि वहाँ पर उसका एक रिलेटिव रहता था। गुरप्रीत कुछ दिनों तक वहाँ पर घूमने के लिए रहता है। वहाँ रहने के दौरान गुरप्रीत की मुलाकात नैना नाम की एक लड़की से होती है, जो वहाँ पर ही रहती थी। नैना काफी सुंदर और खुश रहने वाली लड़की थी और नैना को दोस्त बनाने के साथ साथ टहलना भी काफी अच्छा लगता था। और नैना अपने फ्रेंड सर्कल के साथ अक्सर पिकनिक जाती रहती थी और नैना के काफी सारे दोस्त भी थे, जिसमें से एक गुरप्रीत था। दूसरी तरफ गुरप्रीत नैना से प्यार करने लगता है, पर वो यह बात नैना को बताने से डरता है। उसे डर था कि अगर वो यह बात नैना को बता देगा तो नैना उससे दोस्ती नहीं करेगी। फिर गुरप्रीत स्विट्जरलैंड से दिल्ली आ जाता है और हर सुबह फोन से नैना से बातें करता है। नैना गुरप्रीत को अपना काफी अच्छा फ्रेंड मानती थी। उसे गुरप्रीत से बातें करना बहुत ही अच्छा लगता था। गुरप्रीत नैना को इंडिया के बारे में बताता था, जो कि नैना को बहुत ज्यादा पसंद था। गुरप्रीत नैना को मिलने फिर स्विट्जरलैंड जाता है। वहां जाने के बाद वो नैना के साथ कुछ टाइम स्पेंड करता है और फिर वापस इंडिया आ जाता है। फिर गुरप्रीत यह डिसाइड करता है कि वो जब अगली बार स्विट्जरलैंड उसे मिलने के लिए जाएगा तो वो अपने दिल की बात नैना को बता देगा, और वो नैना को शादी के लिए बता देगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। गुरप्रीत बहुत ही खुश था और वो दोबारा नैना को मिलने स्विट्जरलैंड जाता है और उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है। नैना भी उसे मिलने आ जाती है और जब गुरप्रीत उसे शादी के लिए प्रपोज करता है तब नैना हैरान रह जाती है। और नैना का पहले से ही एक बॉयफ्रेंड था, जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी और वो दोनों जल्द ही शादी करने वाले थे। नैना गुरप्रीत को समझाती है कि वो उसका एक काफी अच्छा दोस्त है और वो उससे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि वो पहले से ही किसी और से शादी करने वाली है। फिर गुरप्रीत उसे कई बार शादी के लिए मनाता है, पर नैना हर बार उसे मना कर देती है। गुरप्रीत गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और अगले ही दिन वो वापस दिल्ली आ जाता है। इस बीच नैना उसे काफी बार फोन कॉल करती है, लेकिन गुरप्रीत काफी दिनों तक नैना से बात नहीं करता। कुछ महीने बाद गुरप्रीत नैना को कॉल करता है और उसने नैना को जो कुछ भी बोला था उससे माफी मांगता है कि तुम दिल्ली आओ, मैं इस बार तुमको दिल्ली घुमाऊंगा। और नैना दिल्ली आने के लिए मान जाती है, पर नैना को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि गुरप्रीत के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। दिल्ली आने के बाद गुरप्रीत को नैना से बहुत ही ज्यादा नफरत हो जाती है। वो उससे बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने नैना को दिल्ली बुलाया। गुरप्रीत ने एक सेकंड हैंड कार खरीदी थी और फिर 11 अक्टूबर को नैना दिल्ली आ जाती है और दिल्ली के एक शानदार होटल में वो रुकती है। गुरप्रीत उसे मिलने के लिए वहाँ पे जाता है और वो हर दिन नैना को अपनी कार में बिठाकर घुमाने के लिए दिल्ली में इधर उधर ले जाता था। एक दिन वो दोनों घूमने के बाद होटल आ जाते हैं और गुरप्रीत नैना से बातें करने लगता है। बातों बातों में वो नैना को कहता है कि मुझको एक जादू आता है, तुम बोलो तो मैं तुमको दिखाऊं।
नैना कहती है कि हाँ, मुझको जादू देखना बहुत पसंद है। फिर गुरप्रीत उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है और लोहे की जंजीर से उसके हाथ और पैरों को बांध देता है। उसके हाथ और पैरों को बांधकर नैना को मैजिक दिखाने लगता है, लेकिन गुरप्रीत को पहले से ही कुछ मैजिक ट्रिकें आती थी। नैना को यह मैजिक देखकर बहुत बढ़िया लग रहा था, क्योंकि उसने यह सब पहले कभी भी नहीं देखा था। उसके बाद वो नैना के हाथ और पैरों को खोल देता है और अगले ही दिन वो नैना को घुमाने के लिए बाहर ले जाता है। काफी रात हो गई थी। गुरप्रीत एक सुनसान इलाके में कार को रोक देता है और वो वहाँ पर ही नैना से बातें करने लगता है और नैना से कहने लगता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुमको एक और जादू दिखाऊं। नैना कहती है, जी हाँ, मैं यह जादू और देखना चाहती हूँ। गुरप्रीत उसके हाथ और पैरों को फिर से बांध देता है और जोर से नैना का गला दबा देता है। नैना गुरप्रीत को कहती है कि मुझको काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, पर वो उसे मारने के बाद ही छोड़ता है। गुरप्रीत कार से निकलता है और नैना की बॉडी को वहीं पर कार में छोड़कर घर चला जाता है। 2 दिन हो गए थे, पर किसी ने भी उस कार को वहां पर नोटिस नहीं किया। 18 अक्टूबर की सुबह गुरप्रीत वापस कार के पास आता है। नैना की बॉडी अभी भी उस कार के अंदर ही थी। फिर गुरप्रीत एक पॉलीथीन बैग लाता है और नैना की बॉडी को उसमें डाल देता है। कार में काफी ज्यादा स्मेल हो चुकी थी, जिसकी वजह से गुरप्रीत कार में रूम फ्रेशनर स्प्रे करता है ताकि बाहर स्मेल न जाए। फिर वो कार को वहां से चलाते हुए पॉलीथीन बैग को कार से बाहर निकालता है और वहीं रोड के पास रख कर चला जाता है। नैना की बॉडी पुलिस को सुबह 9 बजे मिलती है। पुलिस ने आसपास चेक किया तो उन्हें वहाँ पर एक बोर्ड दिखाई देता है, जिस पर लिखा हुआ था, यू आर अंडर CCTV सर्विलांस, जिसे गुरप्रीत ने मिस कर दिया था। और पुलिस उस CCTV कैमरे की सारी फोटोज और वीडियो देखती है और तभी पुलिस को गुरप्रीत की कार का नंबर मिलता है। उस नंबर के थ्रू पुलिस वर्कर के पास गई और उसके बताने पर गुरप्रीत के पास, जिसने नैना का मर्डर किया था, और फिर पुलिस गुरप्रीत को अरेस्ट कर लेती है और उसके पास से पुलिस को 2 करोड़ रुपए और काफी सारी लड़कियों के फोटोज मिलते हैं और साथ ही वीडियो। पुलिस उसे पकड़कर अपने साथ ले जाती है और नैना के माता पिता को इस मर्डर के बारे में बताती है और उन्हें स्विट्जरलैंड से इंडिया बुलाते हैं। नैना के माता पिता ने गुरप्रीत को फांसी देने की सजा देने को कहा, लेकिन कोर्ट ने उसको उम्र कैद की सजा सुना दी। और दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।